लो आटो रेवे उन्हें कदी उगाड़ो नहीं राखनो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। होने चाहिए गुरु और शिष्य के प्रति एक अटूट रिश्ता। रूपाबाई प्रार्थना करी कि भगवान मैं कैसे आऊं, कितने कितने दरवाजे मेरे महल के लगा रखे, कितने पहरेदार खड़े करके रखे। मन से एक आवाज आती है कि रूपा तारे धर्म भाई करियोड़ा नाग देवता ने उन्होंने मन में याद करे बे तारी कोई सहायता कर सके। तो रूपाबाई मन रे माने उन्होंने याद करे, उन्होंने विराजमान करे और भगवान ने क्या अपनी कला समेटो। उनकी कला से सारे दरवाजे खुल जाते। रूपाबाई सत्संग में पहुंच जाती है। भाव होना चाहिए महाराज। दरवाजे लगे हुए तो भी चली गई सत्संग में, अनकिने तो गाड़ी में बेवण तो ही हेठ उतर से क्या मारो तो मन ही को नहीं। बेटा आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपके राम जी के दादाजी का क्या नाम था, बता सकते हो? बच्चों को प्रश्न कर रहा हूं मैं। राम जी के दादा का क्या नाम था? बस इतनी देर लाग गई न। अबार यहाँ टाबरों ने पूछो रे तो कि किन फिल्म रे माने क्यों हीरो क्यों हीरोइन काम करे, तुरंत बता ले। समझ में आ रही नहीं? जिसके हमें कभी आवश्यकता ही नहीं है, जिनसे हमारे परिवार का कभी सुधारा नहीं हो सकता, उनका हम ऑटोमेटिकली ख्याल रखते हैं। और इनमें आप बेटा क्षमा करना, आपकी कोई गलती नहीं है। ये गलती आपके पेरेंट्स की है। आप रे माँ बाप री गलती है कि कदी टाबर और हम ये बात तो रखी को नहीं। टाबर कहीं करी सा कदी रविवार या कदी विचार करियो कि मतलब मैं थोड़ा ग्रंथ के बारे में, मैं धर्म के बारे में बच्चों को थोड़ा बताऊं। आपन तो सही जे पैया। एक आदमी सुबह जल्दी काम आते जाओ तो 5 बजे दुकान खोलतो और शाम रात मोड़ो आवतो, घरे टाइम नहीं दे सकतो। एक दिन महाराज कोई 5 बजे मेहमान आई गया तो वो घरे आयो। विनी छोटी सी बच्ची गेट माते खेल रही थी, वो भाग के अंदर चली गई, जाके मम्मी की गोद में बैठ गई। मम्मी को बोला कि मम्मी ये कौन है? वो आदमी समझ गो कि गलती इन्हीं नहीं है, गलती सब मारी। आ होती रे मैं जाऊं काम मते, आ हुई जाए पछे मैं आऊं घरे। इन्हें ठाई को नहीं कि मैं थारो बाप हूं। आदमी ने सौगंध खा ली कि मारो टाबरी अगर इन स्थिति मने नहीं ओळखे तो पयो कोई कामरो को नहीं। वो बच्ची उठने के बाद में, स्कूल छोड़ने के बाद में वो दुकान पे जाता और शाम को जब स्कूल से लेने के लिए वो जाता, क्योंकि मारो टाबर ही अगर मारो नहीं रह सके तो पछे पयो कमायोड़ो की काम रोको नहीं। और आज री तारीख में वही वेवेरियो साहब, आपको ने गाड़ियाँ बढ़ गई, आप बंगला बढ़ गया, आप री व्यवस्थाओं बढ़ गई, आप रे अच्छो मकान हो गयो, पर आप रो टाबर कहना में नहीं है। अगर आप रो टाबर कहना में नहीं है तो होच लीजो, एडो इंजेक्शन तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकियो कि कोई हॉस्पिटल एडो निकले जिसका टाबर नहीं धारता है उसको एक इंजेक्शन ठोकाए, आज्ञा का पालन करेगा। एडो कोई हॉस्पिटल बनियो रह जाने तो महाराज डॉक्टर ने 1 मिनट टाइम नहीं मिल सके, क्योंकि 95% ये बीमारी है लोगों में, टाबरधारी को नहीं है। सब ले जा ठोका इंजेक्शन मत लगाओ इसको, वो बेटा सुबह जाए जो शाम तो परवाही नहीं कर घर रही। पर एना इंजेक्शन तो बना दे तो मैं डॉक्टर साहब ने साइंस ने करोड़ बार प्रणाम कर लो कि बाबूजी सब बीमारियों इंजेक्शन बनायो ओई तो बनावो। पण वे के ओ मोरी घर में कटे हाले, मोरी घर में आई देने मोरी टाबर नहीं धारे।
मैं अच्छी मिसाइल बना दी, अच्छी फैक्ट्रियां बना दी, अच्छो अच्छो जहर दुनिया में प्रकट कर दियो, पर ये काम हम नहीं कर पाए कि किन्ना टाबर हाँ नींद अणाई दे, इतनी मेहरबानी कर सके कि बटो नींद हारे ठोको जैसे सुला दो इसको, हो तो रही जितनी शांति धोरे, पछे शांति नहीं है, उठियो पछे पाछो काम मत लाग जी। परंतु महाराज मैं हमारा विश्वास है कि ये दवा है, और ये दवा कहाँ मिलती है? सत्संग में, संस्कार में मिलती है। परंतु इतो टाइम आपने होनो, इतो समय होनो कि आप टाबरों ने मने ईमानदारी बताओ कौन कौन एड़ा है पिता जो हर रविवार टाबरों रे भेड़ी रोटी खावे? एक थाली माने, एक दो हाथ ऊपर रिया, दूजा हैंग जीती उड़ाए, धिकार है महाराज। क्या काम की जिंदगी है जो आपके बच्चों को टाइम नहीं निकाल के देते हो? पछे के मारो टाबर मारो, अरे पर टाबर रे कने बैठ मन री बात सुनी ज कदी, कब भाव समझे उसके, कब विचार समझे हम लोगों ने? विने किताब चाहिए किताब दिलाई दी, विने ड्रेस चाहिए ड्रेस दिलाई दी, विने मोबाइल चाहिए मोबाइल दिला दी, जिन स्कूल में एडमिशन चाहिए वो दिलाई दियो, पर विने प्रेम तो नहीं दियो ना, विने अच्छो मीठो तो नहीं बोलियो, विने कने मन री बातों तो नहीं करी, और नहीं करी तो समझ लगो कि इन चीज़ों वो टाबर आपको रोकने वाला नहीं है, उन्हें मन री बात करनी पड़े महाराज। तो ये रुपा दे के अच्छे संस्कार, रुपा दे आपका गुरु भाई ने याद करे और अपने इष्ट ने याद करे और सत्संग ने माने जावे, पर पाछी निकले उन टाइम ने गुरु जी ने प्रणाम करे कि गुरुदेव तूफान आवतोड़ो दिखे, क्योंकि मारा पति देव ने सत्संग पसंद नहीं है, और खाली इतो ही ठापड़ गो कि मैं सत्संग रे माने गीपरी, और मारा पति ने ठापड़ गई तो वो डायरेक्ट तलवार निकालेला। पर महाराज गुरु के वचनों में बड़ी ताकत होती है साहब, इतनी ताकत होती है गुरु के वचनों में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहीं क्यों कि बेटा ले ये प्रसाद ले, थाली में रख ले और ढक दे इसको। इसलिए शास्त्र में दो चीज बताइए, कभी भी मंदिर रो प्रसाद रेवे, मकाना मिश्री रेवे, कोई भी प्रसाद रेवे, प्रसाद को ढक के रखना चाहिए, शास्त्र में ये लिखा है। और देवियों दूसरा भी लिखा है, आप रे घरे जिन टेम रे माने रोटी बनावो, आटो गिल्लो आटो रेवे उन्हें कभी उगाड़ो नहीं राखनो। समझ लीजिए मैं आपको एक नेगेटिविटी बात करता हूं कि 5 आदमी रो आपरे भोजन बनाना और मेहमान आएगा 7-8, 2-3 एक्स्ट्रा आएगा, आप आटे को ढक दीजिए, रोटी कम नहीं पड़ेगी। और 5-7 आदमी आएगा ने कोई बाई ने कीधु ए इतो ही छे, वाह ले ले ओ बने पट्टो, कम पड़ जाएगी रोटी। हकीकत में कम पड़, क्योंकि उसके बाद में नेगेटिविटी आ गई कि ये तो हज जाई, वो हज ही को नहीं। आप उसको ढक के रखिए और प्रार्थना कीजिए वो रोटी कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि महाराज उसमें बड़ी ताकत बताई है। दूसरे नंबर आप लोगों से वंदना है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो तो पूरा राग जो जैसे द्रौपदा जी रखियो, गुरु दरवासा जी जावे और इतो ही कहवे कि द्रौपदा मेरे साथ में 10,000 ऋषि मुनि आए, भोजन प्रसाद की तैयारी करो, हम थोड़ा स्नान भी जा करके आते हैं, अन घर माने एक दाणो नहीं खावनो। भगवान ने याद करिए कि हे परमात्मा, हे कृष्णा, आज मैं गई बस काम से, और अगर गुरु दरवासे जी का कहना नहीं माना तो वो श्राप दे देंगे मुझे। एक तो मैं जंगल में दुखी हूं, ऑलरेडी मेरे में दुख पड़ चुका है, 12 वर्ष का वनवास मिल चुका है, और 8 अगर गुरु जी श्राप दे दियो तो कांटा कहीं केवेला, तो उन टाइम माने भगवान आवे तो जरूर है, आते जरूर है वो, पर आते ही द्रौपदा जी को जय श्री कृष्ण बोल के बोलते, द्रौपदा जी दूसरी बात बाद में करना, मुझे भूख लगी है। अब द्रौपदा जी बोले रोवणो मारे ओई जे कि घरे सब निटियोड़ो पड़ियो, पर मैं तो सुनने तैयार नहीं है भगवान, सुनने को तेरे, मुझे पहले कुछ खाने को दे फिर तेरा काम करूंगा, मुझे पहले खाने का दे। अबे भाई यूं क्यों कहवे कि मारे खुद रे निटियोड़ो जो थाने बुलाया, पर भगवान तो माना ही नहीं कि मुझे कुछ खाने को दे दे, बस मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। द्रौपदा जी की ओर बस जिन माते भरोसो वे खुद ही भूखा बैठा। तो भगवान को बोला कि कुछ नहीं है, कि कुछ तो होगा, बर्तन चेक करियो, हांडी रे माने एक चावल रो दाणो निकलियो महाराज। और द्रौपदा जी को क्या बोला कि क्यों झूठ बोल रही है, देख एक दाना पड़ा है ना अंदर, वो दानो है तो बेई खाएगा। भगवान के अभी जाऊं कि वही नहीं खटियो तो रहे, एक है तो दानो वही खाएगा कि मैं जाऊं। भगवान तो चले गए। महाराज
थोड़ी देर बाद में ऋषि मुनि आते, द्रौपदी जी को बोलते, बेटा क्या प्रसाद बनाया तूने, सबको तूने तर कर दिया। तब जाके द्रौपदी जी को उन भगवान की याद आई, एक दाणो खाइन सबरो पेट भरियो, सांवरा तेरी क्या जाड़ू नाथ तेरी लीला अजब निराली। अरे तीन लोकरो धनी जाटरे बन गयो हाली। अरे भगवान वाह क्या लीला तेरी। सच में भगवान कहते हैं कि मैं तेरा काम तो कर दूंगा, पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास बीजा काम होने वालो नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए महाराज। हम खेत में बीज छांटते हैं पर उसके भरोसे ही छांटते ना, कातीरो भावो सा बिने भरोसे तो भावो कि बरसात होई, कि यूं थोड़ी के पहले बरसात ने आवण दे પછી चालू बरसात में छांट दूं, ऐसे थोड़ी करते हैं। छांटते हैं कुछ न कुछ तो हाथ लगता ही है, होना चाहिए विश्वास। तो भगवान की भक्ति रो विश्वास रखजो। रूपा देने प्रसाद दियो और क्यों बेटा ढक दीजिए। अगर वो आ भी जाए, क्योंकि उसको सत्संग पसंद नहीं हो, क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो प्रसाद सामने कर लेना, तेरा काम हो जाएगा। गुरु रो कहनो चेला रो सुननो। जैसे ही आया तलवार ली हाथ में, और रूपा दे ने तलवार नोक माते पूछी, बोल सच बोल कहाँ गई थी। कि मैं तो फूल लेवन वास्ते गई। पहली वाड़ी डर्रे डूंगरी, दूजी वे कुटरे माए, तीजी वाड़ी हारा हेरी, चौथी सुरगुर माए। तू फूल लाई कहाँ से, कहाँ है तेरा फूल। जैसे तलवार की नोक से उस कपड़े को हटाया तो महाराज थाली रे माने बगीचो खड़ो कर दियो। मारा द्वारका नाथ द्वारकाधीश उन टेम रे माने डावड़ माल दे, घोड़े रे मातो नीचे उतर रूपा दे पगे पड़, और रूपा दे ने हाथ जोड़िया कि हे रूपा जिन मार्ग तू गई वो मार्ग मने ही बता दे। तो तू रूपा दे शरत राखी, पहली मारो मोबी डीकरो, दूजो हंसो वालो जोड़ो, तीजो मारो गौरो बासड़ो, चौथी चंद्रावल लाणी। मोबी डीकरो लोभ ने मारो, पहले लालच को मारना पड़ेगा। दूजो हंसो वालो जोड़ो, ये तेरी मेरी होती नहीं, सुमति कुमति होती, नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, उसको खत्म करो। तीजो गौरव बासड़ और निज मन है, खराब विचार है, यहाँ खत्म करो। और चौथी चंद्रावल रानी, आ कुबुद्धि थारा माने प्रवेश करिए, ये सब क्लीन करके आओ, फिर बाद में मैं आपको ये मार्ग बताऊंगा। तो महाराज भक्तिरा मार्ग जीना है साहब, भक्तिरा मार्ग जीना। एक बात रो ध्यान रखजो, ये जीवन इतने सी जिंदगी। आप पेपर पढ़ते हो, पेपर पेपर पढ़ते हो, कौन कौन पढ़ते हो, ऊपर हाथ करो। बहुत अच्छी बात है। पेपर में एक पेज आता, आपको पता है, वहां पे लिखा रहता है शौक संदेश, बहुत सारे फोटोज आते हैं। उस टाइम में आपको क्या फीलिंग होता साहब? कम से कम भगवान को उस टाइम में भगवान को याद करना कि हे परमात्मा कम से कम इस पेपर में मेरा फोटो नहीं आया, शुक्रिया तेरा, बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है। कमु कम अटे मारो फोटो नहीं छपियो, और मारो फोटो छपतो जेज नहीं लगेला। किन टेम रे माने अपनो फोटो बटे लाग जाला ध्यान। रोज हम दूसरे के फोटो देखते हैं तो हमारा भी कोई न कोई फोटो वहां पे देखेगा। वो कब छपेगा, उससे पहले हरीरा गुण गाय ले रे मनवा जब लके सुखी शरीर, पछे घणो पछतावसी थारे पिंजर व्यापे पीर। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे फौज में जाऊं, कौन ले जाएगा भाई, कौन लेगा हमको वहां पे। चलो हम भगवान के चरणों में। तो रूपा दे अपना पतिदेव ने समझावे महाराज, बोली सतगुरु भगवान की जहर माने कमी मत रखो भाई। गुरु बिना